हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर 5, क्लास 10 का चैप्टर 5। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम क्या समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ये पता लगा सके कि पहले तो ये आदमी जिंदा है कि मर चुका है। लाइफ प्रोसेस कौन करेगा, लाइफ किसकी होगी, जो जिंदा होगा उसी आदमी की क्या होने वाली है, लाइफ होने वाली है। जो मरा हुआ आदमी है पहले से, उसकी क्या लाइफ होगी, उसका क्या प्रोसेस पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या होंगे लाइफ प्रोसेस के। हाँ, आज मैंने थोड़ा राइट डाउन पहले ही कर दिया है, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। हाँ, देखो, जो लिविंग बीइंग्स होंगे ना, उनके बारे में पढ़ेंगे हम इसके अंदर, इस चैप्टर में। नॉन लिविंग बीइंग्स तो उनकी क्या लाइफ होती है, उनको तो हम ही चलाते हैं, जैसे कि कार, बाइक। ठीक है, लिविंग बीइंग्स में कौन कौन आता है, देखो, छोटे से छोटा बैक्टीरिया, मतलब एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे हैं लिविंग बीइंग्स के एग्जाम्पल्स। ठीक है, कुछ एल्गीज होती है, मतलब जो प्लांट्स हमें पता नहीं होता कि ये प्लांट है, बट वो प्लांट होता है और वो लिविंग होता है। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आज बस ये इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कल से प्रॉपर क्लास इस चैप्टर की आएगी। जहाँ तक देखो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन तक इसमें लिखा हुआ है, यहाँ तक आज पढ़ेंगे। इसके आगे हम कल स्टार्ट करेंगे, और कल से ही अच्छा, मतलब जो तुम्हारे टॉपिक आते हैं चैप्टर 5 से, जो तुम्हारे टॉपिक आते हैं वो कल से ही स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए मैंने ये आज पहले ही नोट डाउन किया है, बट कल से ऐसा नहीं होगा। देखो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या होगा बच्चों, जिसमें हम क्या कर सके, मूवमेंट कर सके, रेस्पिरेशन मतलब हम सांस ले सके, जिसमें हमारी क्या हो, ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन कर सके, एक्सक्रीशन कर सके, और हमारे अंदर सेंस हो, मतलब अगर मैं तुम्हारे टच करूं तो तुम उसको सेंस कर पाओ, मैं तुम्हें कुछ बोलूं तो तुम्हारे कान उसको सुन पाए, उसको क्या बोलते हैं। ये सारी चीजें जिसमें होंगी उसको क्या बोलेंगे हम, लिविंग बीइंग बोलेंगे, मतलब वो जिंदा होगा। ठीक है, और जिसके अंदर ये सारे प्रोसेस होंगे उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं लाइफ प्रोसेस की। द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हमारे बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करें, और वो सारे फंक्शंस क्या हो, नेसेसरी हो, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंदर कितने, 4 पार्ट हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सेकंड पार्ट जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा न्यूट्रिशन, ठीक है, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड होगा ट्रांसपोर्टेशन, और फोर्थ एक्सक्रीशन। अब देखो इसके अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। न्यूट्रिशन मतलब हम कहाँ से न्यूट्रिशन लेंगे, मतलब न्यूट्रिशन मतलब कहाँ से हम एनर्जी लेंगे। एनर्जी लेंगे तभी तो हम जी पाएंगे, वरना कैसे जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे ना। हाँ, तो कहाँ से हम न्यूट्रिशन लेंगे वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, की हम सांस लेते हैं तो क्या क्या होने वाला है, अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, अब जो हमने एनर्जी ले ली, यहाँ से एनर्जी ले ली। रेस्पिरेशन, देखो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ, हमने ये ली, लेकिन ये कब काम करेगा, जब हम रेस्पायर करेंगे, मतलब हम सांस लेंगे छोड़ेंगे, इससे बहुत चीजें होती है, वो आगे जाके पता चलेगी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन से भी हमें एनर्जी मिलती है। अब वो एनर्जी मिल गई, इन दोनों प्रोसेस से जो एनर्जी मिली उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक बॉडी पार्ट तक क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर हम मेन चीज पढ़ेंगे हार्ट, ठीक है, और लंग्स। दो चीजें पढ़ने वाले हैं मोस्ट तो। ठीक है, इन हार्ट से हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ब्लड ब्लड फ्लो होगा, ब्लड कहाँ से फ्लो होता है,
यहाँ से फ्लो होगा, ये पंप करेगा, जब जाके ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचता है। बॉडी में क्या होती है, सेल्स होती है, तो हर एक सेल्स के पास ब्लड पहुंचेगा, तो हर एक बॉडी पार्ट तक हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट भी तो करना पड़ेगा ना। हमने खा लिया, जो हमें यूज हुआ बॉडी के अंदर, जो हमें यूज हुआ वो हमने रखा, बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको हम एक्सक्रीट करेंगे, उसके अंदर ये सारी चीजें पड़ने वाले हैं। अब आते हैं न्यूट्रिशन पे। फर्स्ट जो टॉपिक लिखा हुआ है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, कि न्यूट्रिशन क्या होता है जिससे हम हमारे जो बॉडी को एनर्जी देंगे, वो किस चीज से देंगे, वो क्या चीज होगी, उसको बोलेंगे हम न्यूट्रिशन। तो हम किस चीज से देते हैं, हम तो खाने से देते हैं, बोल देंगे खाना खाते हैं, नहीं। खाने में क्या होता है, देखो, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, क्या ऑब्टेन करता है, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है फ्रॉम फूड। जो हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, अब ये समझ में आ गया। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड यूटिलाइज देम टू ऑब्टेन एनर्जी, ठीक है। और उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उससे, फॉर देयर डेली एक्टिविटीज, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज, ठीक है। डेली एक्टिविटीज के लिए जो हम एनर्जी ऑब्टेन करेंगे इस फूड से, जो हमने खाया, फूड के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने क्या खाया, खाना खाया। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन किया फ्रॉम फूड, फूड जो हमने खाया था उससे हमें क्या मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, उसको हमने यूटिलाइज किस में किया, टू ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी को ऑब्टेन करने में हमें यूटिलाइज किया उसको, ठीक है। फॉर देयर डेली एक्टिविटीज, जो हम डेली काम करते हैं, जैसे कि हमें कहीं पे जाना है, खाना बनाना है, खाना खाना है, उसमें भी तो एनर्जी लगेगी। तो इन सारी एक्टिविटीज के लिए हमने जो एनर्जी ली, हमने उसको किस में यूटिलाइज किया, डेली एक्टिविटीज में, और हमारे ग्रोथ में काम आएंगे। वो ग्रोथ में कैसे काम आएंगे, हम पहले देखो छोटे होते हैं, ठीक है, ऐसे तो है नहीं कोई बड़ा ही हो गया डायरेक्ट ही, नहीं, सब छोटे होते हैं। उसके बाद में जब हम खाना खाते हैं, हमारी मदर हमें खाना खिलाती है, तो हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने से क्या होता है, जो हमारी सेल्स है, सेल्स को मैंने देखो पहले पढ़ाया तुम्हें कि सेल्स जब एक साथ जुड़ती है तो वो क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, ठीक है, टिश्यू बनाती है। इसमें क्या बनाया है, बताया गया है, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज, ठीक है। हाँ, तो बिल्डिंग मतलब नए बनाती है, और जो पुराने होते हैं उनको रिपेयर करते हैं हम इस एनर्जी से, ठीक है, जिससे हमारे क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रिएंट्स पे। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर दोज सब्सटेंस विच आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ, देखो आ गया ना नाम, प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर लिविंग बॉडी। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी विच आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ, जो हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं, और वो हमारी लिविंग बीइंग्स की बॉडी को मेंटेन करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में देखो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी कुछ मात्रा में प्रेजेंट होगा, है ना, फैट्स भी कुछ होता है, मतलब कुछ मात्रा में प्रेजेंट होगा ये भी, वाइटामिन भी, वाइटामिन बहुत सारे होते हैं, मिनरल्स भी बहुत सारे होते हैं। वाइटामिन तो तुमने सुना होगा कि कभी हमें विटामिन बी की कमी हो जाती है, कभी सी की कमी हो जाती है, डी की कमी हो जाती है, तो हमें बहुत सारी टैबलेट्स देते हैं डॉक्टर उसको कवर करने के लिए। वो क्यों होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है। फास्ट फूड में मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, और इसमें भी ज्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होगा, फैट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हाँ, तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए ये सारे चीजें जरूरी होती है। अब न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें
कोई भी लिविंग बींग्स खुद का खाना खुद बना ले उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ठीक है। जिसमें खुद का खाना खुद बनाएगा, जो भी लिविंग बींग होगा जो खुद का खाना खुद बना पा रहा है उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं प्लांट्स, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, और कुछ बैक्टीरियाज। ठीक है। अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है बच्चों जो किसी दूसरे पे डिपेंड करे। ठीक है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा लिविंग बीइंग जो न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड करे, तो उसको क्या बोलेंगे? वो होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स क्या आता है? एनिमल्स, ठीक है, बैक्टीरियाज। इसमें मैंने लिखा सम बैक्टीरियाज, मतलब कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, और मोस्टली बैक्टीरियाज होते हैं जो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, और कुछ प्लांट्स भी हैं। ठीक है, सम प्लांट्स। हाँ, अब देखो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के भी 3 पार्ट है, वो हम कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। तो बच्चों मैं समझता हूं कि तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई होगी। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बट कल की क्लास से कोई भी एब्सेंट ना हो तो सही रहेगा, बिकॉज कल से जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो इम्पोर्टेंट क्लासेस होने वाली है सारी की सारी, और ये चैप्टर हम जल्द ही खत्म करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हमारा भी काफी सारा कोर्स बचा हुआ है। एंड देन लाइक, सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब करो और करवाओ खुद के फ्रेंड से। ठीक है, और मुझे तो तुम जानते ही हो, मैं कौन हूँ? तरुण भैया। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाय।